हेलो। एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने लेसन 27 में एंजाइटी पर सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे किस तरह से होम्योपैथी दवाओं से एंजाइटी को ठीक किया जा सकता है और एंजाइटी क्या होती है इसके बारे में आपसे बात की और वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया। आज हम एंजाइटी पर लेसन 28 के माध्यम से बताएंगे एंजाइटी क्या होती है और किस तरह से सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं एंजाइटी कई प्रकार की होती है और हर पर्सनैलिटी में एक अलग तरह के लक्षण होते हैं। जिस तरह की सोच डेवलप हो जाती है और उस सोच पर बहुत अधिक गहनता से जब एक विचार चलने लगते हैं, लगातार उसी के बारे में 24 घंटा मरीज सोचता रहता है, वही एंजाइटी बन जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ें एंजाइटी का रूप ले लेती हैं और एक जरा सा पॉइंट भी कहते हैं कि राई का पहाड़ बन जाता है। वही कंडीशन एंजाइटी के केस में होती है। चीज़ें कुछ भी नहीं होती, सिर्फ हवाई लड़ाई होती है। एक तरह से मानसिक जो थॉट्स हैं वो आपस में विरोधाभास करते हैं, आपस में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और यही फाइटिंग कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि इंसान सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता, ना ही वो ढंग से खा पाता है, ना ही वो सामाजिक कामों को अपने देख पाता है, ना ही वो दूसरे कामों को आसानी से उस पर कंसंट्रेट कर पाता है। तो ये एंजाइटी है। एंजाइटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। छोटे छोटे विचार एंजाइटी का रूप लेते हैं। छोटी छोटी सोच इंसान की इतनी बढ़ जाती है कि उसका ख़त्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे, एक होता है कि इंसान लोगों से डरता है। मतलब वो बाहर घर में रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसको जब लोगों का सामना करना पड़ेगा तो वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा डरेगा, घबराएगा, बेचैन हो जाएगा। इस तरह की कैफियत उसकी होती है। वो लोगों को फेस ही नहीं कर पाता है, उनके क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पाता है, या उनसे वो किसी भी बात पे डिस्कशन कर ही नहीं पाता। उसको घबराहट, बेचैनी होती है। इसको एग्रोफोबिया कहा जाता है। ये भी एक एंजाइटी का ही रूप है। तो एंजाइटी डिपेंड करता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी है और किस तरह का लक्षण उसके माइंड में क्लिक कर गया है, वही लक्षण बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो ये एंजाइटी है। अब इसमें जैसे मरीज़ अगर एग्रोफोबिया के अंदर, मतलब लोगों से डरना, इसमें जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएगा तो दिल धड़केगा मरीज़ का, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा, शरीर कांपने लगेगा, सांस लेने में मरीज़ को दिक्कत आएगी, कभी ठंड कभी गर्मी लगेगी, उसको जी मचलाएगा, उसको कभी कभी कब्ज़ मतलब दस्त लग जाएंगे, छाती में दर्द होने लगेगा, निगलने में कठिनाई होगी, बेहोश हो जाएगा कभी कभी तो मरीज़ एग्रोफोबिया के केस में, और बहुत ज़्यादा मृत्यु का डर लगता है। उसको लगता है कि वो मर जाएगा इस भीड़ में। तो ये चीज़ें एग्रोफोबिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये एंजाइटी का ही रूप है। होम्योपैथी में अपने व्यूअर्स को हम बताते हैं कि सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे एंजाइटी का इलाज होता है। हम लक्षणों के आधार पर ही मरीज़ को रूल आउट करके उसका इलाज करते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लक्षण होते हैं। मरीज़ को अगर हार्ट के कोई लक्षण आ रहे हैं तो हार्ट के लक्षणों में मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का सामना करता है। ऐसी कंडीशन में कालमिया देनी चाहिए। कालमिया 30 पावर में ले लीजिए और 1 हफ्ता उसको 3 टाइम खिला दीजिए। इस तरह की समस्याएं ठीक होती हैं। अगर मरीज़ को एंजाइना का दर्द हो जाए, मतलब चेस्ट में एंजाइना का दर्द हो जाए, तो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी का सामना करता है मरीज़। तो ऐसी कंडीशन में ऑरम म्यूरियाटिकम 30 पावर में देनी चाहिए। इस तरह की घबराहट, बेचैनी ठीक हो जाती है। जब भी मरीज़ कुछ खाता है तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ की बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। मरीज़ सोचता है कि पता नहीं अब वो नहीं बच पाएगा, उसकी हार्ट बीट बहुत इरेगुलर हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में कॉकुलस इंडिकस 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं।
मरीज़ कहता है दिल वाली जगह में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करता हूँ मैं, इसकी वजह से घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे। ऐसी कंडीशन में स्पॉन्जिया देनी चाहिए। स्पॉन्जिया 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते दे दो। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दिल वाली जगहों पर सूजन आ जाती है, यानी हार्ट में सूजन अगर आ जाती है तो घबराहट बेचैनी होती है मरीज़ को। तो एक मेडिसिन होती है कोकस कैक्टाई, 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये दिल की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर घबराहट बेचैनी अगर महसूस करता है मरीज़, तो इन लक्षणों को मिलान करके आप दवा का चुनाव कर सकते हो। ये दवा निश्चित रूप से ठीक करेगी। मरीज़ दिल में कमज़ोरी महसूस करता है जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में नक्स मोस्काटा नहीं, दूसरी मेडिसिन आती है वो मॉस्कस। तो मॉस्कस मेडिसिन आप 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता दीजिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दिल में इतनी कमज़ोरी हो जाती है मरीज़ के, उसे लगता है दिल बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में फेरम मेडेलिकम 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एक लक्षण होता है चेस्ट से दर्द उठा, गर्दन में गया, फिर शोल्डर में गया, फिर आर्म्स में आया। इस तरह की अगर दिक्कत है तो मरीज़ बहुत घबराहट बेचैनी का सामना करता है। ऐसी कंडीशन में नाजा देनी चाहिए। नाजा ट्राइप्यूडेंस 30 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं पूरी तरह से। एक लक्षण होता है मरीज़ जो है दिल में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है घबराहट बेचैनी उसकी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है मरीज़ को। तो रस्टॉक्स 30 नियमित रूप से सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे होम्योपैथी से बड़ी एंजाइटी, बड़ी से बड़ी सोच आसानी से ठीक की जा सकती है। तो होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा इलाज है। तो ये एंजाइटी पर हमारा वीडियो था। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।